सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, चौधरी कंप्यूटर्स एंड कमर्शियल कॉलेज से। आज हम जानेंगे एक्सेल बेसिक ट्यूटोरियल्स। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और एक्सेल ओपन करते ही डर लगता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बहुत सारे बिल्कुल बेसिक्स ट्रिक्स समझाऊंगा। एक्सेल क्या है, एक्सेल का इंटरफेस, रोज, कॉलम्स, सेल क्या होते हैं, डाटा एंट्री कैसे करें और बेसिक फॉर्मूलाज कैसे लगाएं। वीडियो को एंड तक आप अपनी पहली एक्सेल शीट बना लोगे। ठीक है, इसके बिल्कुल एंड तक। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटा स्टोर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। ऑफिस, जॉब, अकाउंटिंग, बिजनेस, स्कूल, सब जगह एक्सेल का यूज होता है। और नंबर टू, एक्सेल ओपन करने के बाद क्या दिखता है। ये सारी चीजें आपके पास एक्सेल ओपन करने के बाद आ जाती हैं, जिसमें जिसमें इसको हम बोलते हैं फाइल बटन। ठीक है, और ये फॉर्मेट पेंटर है। इसी तरह से ये कॉलम होते हैं, ये रोज होती हैं, और ये अकेला अकेला जो है वो सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग इसमें चीजें आती हैं एक्सेल ओपन करने के बाद आपके सामने जो ये दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा, हमारे पास रोज मैंने आपको बता दिया, कॉलम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक्सेल ओपन करते ही ऊपर रिबन, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, इस तरह के सारे बटन्स आ जाते हैं। और बीच में ग्रिड जो होती है, इसको हम ग्रिड बोलते हैं, सारी की सारी ग्रिड होती है। इसमें रोज होते हैं और कॉलम होते हैं, और नीचे शीट के अलग अलग जो हैं ये टैब्स होते हैं। ये ये ठीक है, ये सारे अलग अलग टैब्स होते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा, हमारे पास नेक्स्ट आता है नंबर थ्री, रोज, कॉलम्स और सेल क्या होते हैं। रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे ये 1 2 3 4 है ना, ये सारी जो हैं ये ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये रोज होती हैं। वर्टिकल लाइंस जैसे ए बी सी डी है ना, ये सारे के सारे कॉलम होते हैं। रोज प्लस कॉलम का ये इज इक्वल टू सेल बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल, कॉलम ए प्लस रो वन इज इक्वल टू ए वन बोलते हैं। जैसे ये हो गया, इसको हम ए वन बोलेंगे, इसको हम बी वन बोलेंगे, और इसको हम जो बोलेंगे D9। ठीक है, इस तरह से डाटा हमेशा सेल के अंदर जो है वो लिखा जाता है, इस तरह से। समझ पा रहे हैं, डाटा हमेशा सेल के अंदर लिखा जाता है। नंबर फोर, डाटा एंट्री कैसे करेंगे। किसी भी सेल पर क्लिक करें आप, ठीक है, जैसे यहां पर कहीं पर भी क्लिक करें, उसके बाद टाइप करें, एंटर, उसको दबाएं। आपने सपोज कुछ भी लिखना है, सपोज मैंने लिखना है राहुल। ठीक है, ये यहां पे लिख दिया मैंने नेम, यहां लिख दिया मैंने मार्क्स। ठीक है, ये राहुल है। ठीक है, या इसके मार्क्स 90 आ गए। ये नेहा है, इसके मार्क्स 90 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, है ना। सिंपल डाटा एंट्री से इसको स्टार्ट करें आप। नंबर फाइव, बेसिक फॉर्मेटिंग होती है। होम टैब से बोल्ड, है ना, अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूं होम टैब में तो बोल्ड कर सकते हो। फॉन्ट का साइज बड़ा करना चाहूं, आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इसमें कलर फिल कर सकते हो आप, और मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। सपोज मेरे को इसको मर्ज एंड सेंटर करना है तो आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। शीट को प्रोफेशनल बनाने के लिए फॉर्मेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर सिक्स, बेसिक फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो एक्सेल की जो पावर है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज, ठीक है, इसमें आपने टाइप करना है इज इक्वल टू सम B2 रेशो B5। सपोज मैंने इसका सम करना है तो आप लिखोगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब जैसे B2 है
रेशो बी 3 कर दूंगा, इसको ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा तो 170 मार्क्स हो गए। ठीक है, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज B2 रेशो B3, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये 85 इसकी एवरेज निकल करके आ गई। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू मार्क्स टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। मतलब जितने भी आपके मार्क्स हैं, मार्क्स सपोज मेरे मार्क्स आए हैं 85, ठीक है, और ये कर देंगे 100 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपके 85% मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इस चीज का हमेशा आपने ध्यान रखना है। नंबर 7, ऑटो सम का यूज। अगर आप टोटल जल्दी निकालना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करो, जैसे मैंने यहां पर कुछ भी लिखा, ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे सिलेक्ट करूंगा, सेल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहां पे आल्ट और प्लस दबाऊंगा, ठीक है, ये निकल करके आ गया। ये देखो नीचे आपका सम आ रहा है 164, समझ पा रहे हैं, 164 इसका सम आ गया, ये ऑटो सम होता है, ये देखो, ठीक है, 164। उसके बाद अब बात करेंगे नंबर 8, सेव कैसे किया जाए। इसमें कंट्रोल और एस दबाओ, ठीक है, ये आ जाता है। फिर फाइल का नेम दो, मैंने सपोज डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी है, ठीक है, यहां पर जाकर मैं फाइल का नाम कुछ भी लिख देता हूं, राजन लिख देता हूं, तो मेरी फाइल का नाम सेव हो जाएगा। लोकेशन चूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद 9, शीट ऐड कैसे करें। ये शीट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास प्लस आता है, हम इसमें जितनी मर्जी शीट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। छोटा सा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाओ, आज ही एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ, स्टूडेंट रिजल्ट शीट, कॉलम्स, ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल, परसेंटेज निकालनी है। फिर टोटल और परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको बताया। ये आपका पहला एक्सेल प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। बिगनर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये, ठीक है। रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करो, सेम फॉर्मूला 5 से 10 बार लगाओ, हर दिन 1 मिनट की शीट बनाओ, एक मिनिमम शीट बनाओ, माउस कम कीबोर्ड ज्यादा यूज करो, एक्सेल प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन है, आज आपने सीखा एक्सेल क्या है, इंटरफेस, रोज एंड कॉलम्स, डाटा एंट्री, बेसिक फॉर्मूलाज, और ये एक्सेल का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो एडवांस एक्सेल सीखना बड़ा इजी हो जाएगा। इज इट, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको एक्सेल के और भी नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।